अस्सलाम वालेकुम ऑर्गेनिक शर्गेनिक के नाज़रीन, ये देखें आज हमने बहुत ही चस्के और शशके वाली रेसिपी बनाई है। माशाल्लाह बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। आज हमने बनाया है अरवी कीमा और सर्व किया है घर की बनी चपाती के साथ। हमारे साथ रहिएगा और रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरवी कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 पाव यानी तकरीबन 750 से 800 ग्राम के करीब अरवी ली है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है। इसमें जो मोटे साइज़ की अरवी है इसको हम दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और जो थोड़ी थिन साइज़ की है इसको ऐसे ही रहने देंगे। अरवी को काटने के बाद बारी आती है इसको नमक लगाने की, तो मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक लगा दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हाथ पे शॉपर या ग्लव्स चढ़ा के इसको मल मल के इसकी लेस अलहदा कर लेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके साथ का पैन लिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें 1 कप ऑयल डाल के गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो मैंने अरवी धो के सूखने के लिए रखी थी वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अरवी को फ्राई करूँगी। अरवी को इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर से हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए। प्यारे व्यूअर्स, अरवी को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अरवी में लेस होती है जो कि फ्राई करने से ही ख़त्म होती है, तो बहुत ज़्यादा फ्राई करना ज़रूरी नहीं है, ब्राउन करना ज़रूरी नहीं है। बस अरवी को इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का फुल्का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर हमारी अरवी भी फ्राई हो चुकी है, तो एक बाउल लेंगे और इस अरवी को उस बाउल में निकाल देंगे। अब इसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। खड़े मसाले में मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 4 लौंग डाले हैं। जब खड़े मसाले थोड़ा फ्राई हो जाएं तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिनको हमने काट लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को सौते होने देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, प्याज को बस सौते करना है। और जब प्याज सौते हो जाए तो हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो जब प्याज भी सौते हो जाए, लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाए, तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको बारीक काट लिया था, वो भी डाल देंगे और 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी, इनको भी बारीक काट लिया था, ये भी डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो हमने खुश्क मसाला जात डाले थे वो जल ना जाएं, तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। जब ये अच्छे से ऑयल छोड़ दे तो यहाँ पर मैंने 750 से 800 ग्राम, मतलब जितना हमने अरवी ली थी उतना उसके बराबर हाथ का कुटा बीफ का कीमा लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। शुरू में कीमा पानी छोड़ेगा तो पहले उस पानी को खुश्क करेंगे, फिर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो 1 गिलास भर के इसमें पानी का डाल दूंगी और पानी डालने के बाद इसको 20 से 25 मिनट का दम लगा दूंगी ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। 25 से 30 मिनट बाद जब हमने दम खोला तो कीमा गल चुका था, लेकिन पानी अभी मुकम्मल खुश्क नहीं हुआ था क्योंकि हमने लो फ्लेम पे दम लगाया था, तो पानी को खुश्क करना भी नहीं है। अब इसी तरह इसमें अरवी डाल देंगे, क्योंकि अरवी भी हमने फ्राई की हुई थी, कीमे को भी पहले हमने भून लिया था, तो अब इसका पानी खुश्क करके इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अरवी जो है सिर्फ फ्राई हुई थी, अभी गली नहीं थी, इसलिए अरवी डालने के बाद भी हम इसको 15 मिनट का दम लगा देंगे ताकि अरवी अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ मैं आपको अरवी चेक करवा देती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल गई हुई है। तो इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। देखिए नाजरीन, माशाल्लाह अरवी कीमा हमारा तैयार है। एंड पे हम हरा धनिया, साबुत हरी मिर्च और स्लाइसिस में कटा हुआ अदरक डाल के इसको सर्व करेंगे। नाजरीन, बहुत ही आसान, बहुत ही लश किस्म की, झटपट बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।